दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक सुंदर देश है और अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला ये देश अपने गर्भ में कई बड़े रहस्यों को छुपाए बैठा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। ये स्थान जो कि मनुष्य के इंटेलिजेंट मस्तिष्क को भी समझने की चुनौती देते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के इन रहस्यों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दें। फ्लोटिंग आइलैंड्स, मणिपुर, इंडिया। क्या आपने कभी तैरते हुए आइलैंड्स के बारे में सुना है? लोकतक झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स यानी कि द्वीप पानी में तैरते हैं। ये द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बनते हैं और इन्हें फूमदी भी कहा जाता है। इनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता हुआ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसका नाम केबुल लामजो है। ये पार्क झील के बीच में स्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील पर एक तैरता हुआ जंगल भी है। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आपको मणिपुर के तैरते हुए झील को एक बार जरूर देखना चाहिए। इन तैरते हुए झीलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। द ट्विंस टाउन, केरल। जुड़वा बच्चों का गांव। भारत के केरल में एक ऐसा गांव है जहां जुड़वा बच्चों की बहुतायत है। इस गांव का नाम कोडिन्ही। 2000 लोगों के इस गांव में 250 से ज्यादा जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। हाल ही में जुड़वा बच्चों के जोड़ों में बढ़ोतरी हुई और अब यह 350 से भी ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी इस रहस्य का अभी तक पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर इस गांव में इतने जुड़वा बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है। ये गांव इतना मशहूर हो चुका है कि इंटरनेशनल अखबारों ने भी इस खबर को छापा है। दोस्तों, वैसे आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुलधरा, राजस्थान। भारत में कुलधरा राजस्थान का एक गांव है जो कि कई रहस्यों से भरा पड़ा है। ये गांव जो करीब 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में कोई भी इंसान रात में छोड़िए दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह को एक अभिशाप भूमि भी बताया जाता है। कहा जाता है करीब 170 साल पहले यहाँ के एक पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया था और उन्होंने जाते जाते श्राप दिया था कि अब यहाँ न कोई रह पाएगा और न ही कोई जन्म लेगा। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाज रिकॉर्ड की गई है और उन्होंने अपना नाम भी बताया है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों को महिलाओं की चूड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। रूपकुंड लेक, उत्तराखंड। कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 5020 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में खोजा गया था। तब से लेकर अब तक ये रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फोरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये मानव कंकाल यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल, उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताएं। सी स्प्लिट इनटू 2, केरला। केरला के कुनानी में बाढ़ का पानी जब कम हुआ तो वहां के लोगों को एक बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिला। समुद्र के बीचों बीच बालू का एक छोटा सा बीच बना हुआ था जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा था। बाढ़ की वजह से बने बालू के इस बीच को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र 2 भागों में बंट गया है।
रेत का बना यह बीच लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि वहां के अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है कि हाई टाइड के दौरान यह बीच कभी भी समुद्र में समा सकता है। लेकिन फिर भी इसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस तरह के स्ट्रक्चर के बनने के पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ में जो रेत बहकर आई थी उसी के जमने से यह बीच बना है। गोलकुंडा किला, हैदराबाद। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। लोकल लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिनके मरने के बाद उन्हें उनके पति के साथ किले में ही दफन कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ रानी के चलने की आवाज और रात में डांस करने की आवाज आती है। ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। इस किले के अंदर ही एक बहुत ही पुराना अफ्रीकी बाओबाब पेड़ है, जो 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि पेड़ को कुछ अरेबियन ट्रेडर्स ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तोहफे में दिया था। स्थानीय लोग इसे हथिया का झाड़ भी कहते हैं। लोनार लेक, महाराष्ट्र। दोस्तों, यह लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। ये झील प्रकृति द्वारा बनाया एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों के लिए ऐसी गुत्थी बन चुकी है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बारे में कहा जाता है कि यह झील रंग बदलती रहती है और कभी इसे लाखों साल पुरानी बताया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये झील एक उल्का पिंड के धरती से टकराने की वजह से बनी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो उल्का पिंड आखिर गया कहाँ, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। लोनार झील की खोज सबसे पहले यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिसर J.E. अलेक्जेंडर ने 1823 में की थी। लोनार झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसकी गहराई के बारे में कहा जाता है कि ये करीब 170 मीटर गहरी है। कहा जाता है कि इस झील का उल्लेख ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी मिलता है और यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। 2010 से पहले माना जाता था कि ये झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हालिया शोध में पता चला कि ये करीब 5,70,000 साल पुरानी है। द लिविंग रूट्स ब्रिज, मेघालय। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक ब्रिज बनाए गए हैं, जैसे कि सिडनी का हार्बर ब्रिज और लंदन का टावर ब्रिज। इन सब की दुनिया में अलग ही पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके सामने बाकी सारे ब्रिज फीके नजर आते हैं। आइए जानते हैं ये ब्रिज इतना खास क्यों है। ये पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं कि यह पुल करीब 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफी समय लगा है। ये ऐसा पुल है जिस पर 50 लोग आसानी से चल सकते हैं। सैकड़ों साल पुराना होने के बावजूद ये ब्रिज आज भी लोहे की तरह मजबूत है। यह पुल कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह पुल पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेघालय में लंबे वक्त से खासी और जयंतियां जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने पेड़ों की जड़ों से पुल बनाने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। मास बर्ड सुसाइड, जतिंगा, असम। असम के छोटे से गांव जतिंगा में वो सब कुछ है जो आप पीसफुल हॉलिडे डेस्टिनेशन में उम्मीद कर सकते हैं। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और यहाँ लोकल लोगों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता कि हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। असम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ बेहतरीन अजूबे। वैसे आप इनमें से किस जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस धरती पर और भी रहस्यमयी जगहें हैं। क्या इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।